पहला प्रश्न है, अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और 3 की भाषा की शिक्षण योजना में पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए हैं? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है 7 सप्ताह। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। बच्चों की संख्याओं का गुणा को 3-3 लड्डुओं को 5 डिब्बों में चित्र में दर्शाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या अन्य वस्तुओं से गुणा की प्रक्रिया को दर्शाना। बच्चों को कहानी के माध्यम से गुणा की शब्द से परिचित कराना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तो इसका सटीक आंसर है 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, भाषा का एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे क्लास के अंतिम 20 मिनट में कुछ बच्चों को वर्ण, शब्द, वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए गतिविधियां देते हैं और कुछ बच्चों को किताब, कहानी पढ़ने को देते हैं। शिक्षक कौन सा कार्य कर रहे होते हैं? तो इसका सटीक आंसर है रेमेडियल शिक्षण का कार्य। अगला प्रश्न है, लतिका जी बच्चों को भाग की अवधारणा को परिचित कराना चाहती हैं। वह 24 ब्लॉक को 4-4 ब्लॉक प्रत्येक बच्चे को बांटने को कहती हैं और पूछती हैं कि कितने बच्चों को 4-4 ब्लॉक मिल पाए हैं। फिर उसे बार बार घटाओं की प्रक्रिया से बोर्ड पर दिखाती हैं। फिर भाग की विभाजन तथ्यों से विभिन्न उदाहरणों के साथ समझाती हैं। तो इसका सटीक आंसर है अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग के सवालों को हल करना। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों के साथ कार्य प्रस्तावित हैं? तो इसका सटीक आंसर है 25% बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है, भाषा के शिक्षण को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षक संदर्शिका में एक ट्रैकर दिया गया है। इस ट्रैकर में किसी एक दिन के कार्य को कब भरते हैं? इसका आंसर होगा तीनों क्लास में शिक्षण कार्य पूरा होने पर। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में भाग 1 में लिखे शब्दों को भाग 2 के शब्दों से सही क्रम में जोड़िए। तो इसका सही आंसर है वो है दिवस 4 अनुदेशात्मक कार्य, दिवस 5 समेकन और आकलन, दिवस 6 रेमेडियल। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 और 3 में भाषा के पहले क्लास में एक दिन पाठ्यपुस्तक के किसी एक पाठ पर शिक्षण कार्य के चरणों को क्रम में लगाते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सटीक आंसर है 1, 4, 2, 5, 3।